वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मनरेगा का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे आपको बताई जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे और यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो लगातार इस तरह के मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एक अलग प्रकार का है जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, नॉलेजफुल वीडियो। देखिए, आपने कई बार सुना होगा मनरेगा में कि एमबी का नाम कई बार सुना होगा और साथ में एमबी को देखा भी होगा। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की होती है जिसे आप कहते हैं मेजरमेंट बुक, यानी कि माप पुस्तिका। इसे फ्रेंड्स एमबी कहा जाता है। कई बार आपने जीआरएस महोदय के या ग्राम पंचायत के कर्मियों के द्वारा सुना होगा कि एमबी बुक में मूल्यांकन नहीं हुआ है या मूल्यांकन एमबी में होता है। तो फ्रेंड्स, असल में एमबी होती क्या है, कैसे इशू होती है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है, इस विषय में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, एमबी का फुल फॉर्म तो आप जान ही गए होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट बुक, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं आप माप पुस्तिका। माप पुस्तिका वह पुस्तिका होती है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मनरेगा में किसी भी प्रकार के कोई काम स्वीकृत होते हैं या मनरेगा में कोई काम चलता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए जैसे मनरेगा में कोई जैसे सामुदायिक काम चल रहा है, जैसे सामुदायिक काम कोई मनरेगा में चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसकी एमबी जो होते हैं फ्रेंड्स, वो मनरेगा के सब इंजीनियर जो हर ग्राम पंचायत में होते हैं फ्रेंड्स, वे इनकी एमबी जो है वो लिखते हैं। इनकी जो सामुदायिक काम होते हैं मनरेगा में, इनकी एमबी जो है वो सब इंजीनियर लिखते हैं फ्रेंड्स। और जो हितग्राही मूलक काम होते हैं जैसे पशु शेड हो गया, पीएम आवास हो गया, पौधारोपण हो गया, इस तरह के फ्रेंड्स ये जो व्यक्ति मूलक टाइप के काम होते हैं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल कैटेगरी के, इनकी एमबी जो है वो फ्रेंड्स ग्राम रोजगार सहायक लिखते हैं फ्रेंड्स इनके। और जैसे पीएम आवास की एमबी भी जो है वो ग्राम रोजगार सहायक ही लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, असल में एमबी में होता क्या है, मान लीजिए मनरेगा में 50 श्रमिकों ने एक सप्ताह तक काम किया और मास्टर भर के जब आप सब इंजीनियर महोदय के पास मूल्यांकन के लिए भेजते हैं फ्रेंड्स, तो वे एक एमबी होती है जो कि होती तो ग्राम पंचायत की ही है फ्रेंड्स। और इसे जारी कैसे कराते हैं, सबसे पहले तो मैं इस विषय पर आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपके जनपद पंचायत में, आपकी ग्राम पंचायत के जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे फ्रेंड्स, वे एमबी को इशू करते हैं। उसके बाद एसडीओ साहब, यानी कि जो एसडीओ साहब होते हैं मनरेगा के, वे इसे वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एक एमबी नंबर अलॉट हो जाता है और उसी एमबी नंबर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए उसमें 1 से लेके 50 पेज तक है एक किसी एमबी में, तो 50 पेज तक यानी कि 50 सप्ताह के मास्टर रोल का या 50 मास्टर का मूल्यांकन उस एमबी में होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स अगली एमबी जारी की जाएगी। जैसे मान लीजिए इस सप्ताह का आपका काम चला, तो मान लीजिए एमबी में पेज नंबर 15 तक उसका काम हो गया, तो 15वें पेज में इस सप्ताह का मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन में क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, मूल्यांकन में ये लिखा जाता है, उस काम का नाम लिखा जाता है, एजेंसी का नाम लिखा जाता है, स्वीकृत राशि लिखी जाती है और उसमें कितनी कटौती की गई। मान लीजिए मास्टर रोल आपका 50 श्रमिकों ने काम किया, तो मास्टर रोल मान लीजिए आपका 60,000 का बना, तो 60,000 रुपये में कितनी कटौती सब इंजीनियर के द्वारा की गई। और कटौती करने के बाद जितना फाइनली मूल्यांकन हुआ है फ्रेंड्स, जितना भी एस्टिमेट बना है, वो एमबी में नीचे माइनस करके लिख दिया जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स पूरी एमबी में लिख दिया जाता है कि क्या काम हुआ इस सप्ताह, मिट्टी का हुआ, मुरम का हुआ, झाड़ी वगैरह कटी, क्या किस तरह का काम हुआ, वो एमबी में लिख दिया जाता है। सब इंजीनियर की तरफ से, महोदय की तरफ से मूल्यांकन कर दिया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद ये फंड्स ग्राम पंचायत के पास मास्टर आते हैं, ग्राम पंचायत के जीआरएस उसकी फिर पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गई जो वो बड़े सामुदायिक मूलक काम हो गए उनकी एमबी की बात फ्रेंड्स। और ग्राम पंचायत की एमबी, मान लीजिए कोई पौधारोपण का काम है, कोई पीएम आवास का काम है, तो उसकी एमबी ग्राम रोजगार सहायक के सचिव महोदय लिखते हैं। तो उसमें वे सब इन्हीं चीज़ों को मेंशन करते हैं फ्रेंड्स कि काम कितना हुआ, कितनी पेमेंट हो गई, कितने का पेमेंट किया गया, इस तरह का। और उसमें भी एक एमबी नंबर और पेज नंबर होता है। मान लीजिए एमबी नंबर है 11/22 एमबी नंबर हो गई, तो उसमें जैसे 1 पेज नंबर, 2 पेज, 3 पेज, मान लीजिए 50 पेज है तो 50 पेज तक लिखेंगे। तो इस तरह से 1 से 50 तक पेज रहेंगे और एमबी वही रहेगी फ्रेंड्स। और वो एमबी फुल हो जाने के बाद दूसरी एमबी इशू होगी। तो इस तरह से पूरा ये एमबी का कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसमें देखेंगे की सारी डिटेल है। एमबी बुक इस तरह की होती है, आप इसे देख सकते हैं। और ये एमबी बुक फ्रेंड्स सब इंजीनियर महोदय के पास होती है। जब ये भर जाती है तो इनको ग्राम पंचायत को दे दिया जाता है ताकि ये संभाल के इसे
एमबी बुक को रख सकें। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा वीडियो था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि एमबी बुक क्या होती है, एमबी बुक के बारे में जानना है, मेजरमेंट बुक में किस तरह से मूल्यांकन लिखा जाता है, कौन किस एमबी में मूल्यांकन लिखता है और कौन कौन से कामों की एमबी को कौन लिखता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बड़े सामुदायिक मूलक काम होते हैं उनकी एमबी सब इंजीनियर लिखते हैं, और जो हितग्राही वाले काम होते हैं उनकी एमबी जो वो ग्राम रोजगार सहायक लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मनरेगा काफ़ी बड़ी योजना है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, और मैं इससे संबंधित काफ़ी सारे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराता हूँ फ्रेंड्स, जो कि यूट्यूब में उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मैं इस तरह के वीडियो उपलब्ध कराते रहूँ।